क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे सदियों से इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक माना गया, असल में वही सबसे बड़ा बलिदानी हो? उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने रघुकुल का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का इतिहास बदल दिया। त्रेता युग की वो एक रात पूरा अवध विलाप कर रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे थे और अयोध्या की प्रजा उनके रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही थी। इस हृदय विदारक दृश्य और राम जी के वनवास का दोष पूरी दुनिया ने सिर्फ एक स्त्री के सिर मढ़ा, माता कैकई। उन्हें स्वार्थी, कुटिल और पत्थर दिल कहा गया। पर ठहरिए, क्या सच में ये सब सिर्फ मंथरा के जहर का नतीजा था, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा ईश्वरीय खेल चल रहा था जिसके सूत्रधार और रचयिता कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान राम थे? दृश्य बदलता है। रात का समय है। भगवान चलते चलते श्रृंगवेरपुर में गंगा मैया के तट पर पहुंचे हैं। एक शीशम के पेड़ के नीचे कुशा की साधारण सी चटाई पर त्रिलोकी के नाथ राम और माता सीता सो रहे हैं। ये देखकर निषादराज गुह की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो रोते हुए बड़बड़ाने लगते हैं कि कैकई ने बहुत कुटिलतापूर्वक व्यवहार किया। राम जी के जीवन में सुख का समय आने वाला था और उस मंदमती कैकई ने उन्हें ये दुख दे दिया। कुछ ही दूरी पर वीरासन लगाए लक्ष्मण जी ये सब सुन रहे थे। उन्होंने निषादराज को अपने पास बुलाया। माहौल में एक अजीब सी शांति थी। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने जीवन, सुख और दुख के सारे भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिए। लक्ष्मण जी ने निषादराज से पूछा, निषादराज, जिसे दुख होता है क्या उसे कभी नींद आती है? देखो, मेरे राम भैया कितनी शांति से सो रहे हैं। फिर उन्होंने एक ऐसा रहस्य खोला जो आज भी हम सब के लिए सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने कहा, इस संसार में ना कोई किसी को सुख दे सकता है और ना ही दुख। हम अपने ही कर्मों से और एक भयानक बीमारी के कारण दुखी होते हैं जिसका नाम है मोह। और कैकई मैया का सच, राम जी का वन जाना कैकई मैया की रचना नहीं थी बल्कि खुद राम जी की रची हुई लीला थी। बचपन में ही राम जी ने माता कैकई से ये वचन मांग लिया था कि जब भी पिता मुझे राजा बनाने की रचना करें तो आप मुझे वन भेज दीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं वन नहीं जाऊंगा तब तक मेरा ईश्वरीय कार्य पूर्ण नहीं होगा। कैकई मैया जानती थीं कि युगों युगों तक उन्हें कोसा जाएगा, पर एक कड़वा सा जान लीजिए, आपके लिए कलंक सिर्फ वही अपने सिर ले सकता है जो आपसे सच्चा प्रेम करता हो। तीनों माताओं में राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम कैकई ही करती थीं और अपने पुत्र के महाकार्य के लिए उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खुद को समाप्त कर लिया और कलंकित होना स्वीकार किया। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का ज्ञान हमें बताता है कि जैसे एक तौलिया फटने पर उसी इंसान को दुख होता है जिसका उस तौलिए से मोह होता है, वैसे ही हमारे दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां या लोग नहीं, हमारी अपनी आसक्ति है। मोह की इस रात्रि में सब सोए हुए हैं और तरह तरह के सपने देख रहे हैं जिनके टूटने पर वो अकारण ही दुखी हो जाते हैं। श्रृंगवेरपुर की उस रात ने सिर्फ निषादराज की ही नहीं बल्कि हमारी भी आंखें खोल दी। जीवन में कई बार जो इंसान हमें सबसे बुरा लगता है, शायद वो हमारे जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम बन रहा होता है। दुख कोई बाहर से नहीं देता, वो हमारे भीतर छिपे मोह का ही पर्दा है। अगर आप माता कैकई की जगह होते तो क्या अपने सबसे प्रिय के लिए पूरी दुनिया की नफरत और कलंक सहने की हिम्मत कर पाते? विचार कीजिएगा। और आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस अनसुने सच ने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर में जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।